हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, विस्थापन किसे कहते हैं? तो इसका हम परिभाषा देखें तो परिभाषा है दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। अगर आप इंग्लिश में है तो इंग्लिश का डिफिनेशन अगर याद नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐसे याद रखिए, स्मॉल डिस्टेंस मतलब छोटी सी दूरी बिटवीन टू पॉइंट, यानी दो बिंदुओं के बीच की छोटी सी दूरी, यानी कम से कम दूरी, न्यूनतम दूरी, इसको हम लोग विस्थापन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, तो इसको आपको मैं एक उदाहरण के तरीके से बताता हूँ तो आपको एक नंबर का समझ में आएगा। तो वीडियो को आगे देखिए। लड़का है ये, ठीक है, ये लड़का है। अब देखिए ये जो लड़का है यहाँ से वहाँ तक चलेगा, ये चलिएगा। ये लड़का था, पहले यहाँ था, अब वहाँ तक गया, तो हम विस्थापन कहेंगे यहाँ से वहाँ तक के बीच की दूरी। क्यों? क्योंकि अभी ये वहीं तक गया, यहाँ से वहीं तक गया है, तो जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये होगी विस्थापन। क्योंकि हम दोनों के बीच में ये पॉइंट हो गया, एक मेरा पैर एक पॉइंट हो गया बिंदु, और एक उसका पैर हो गया बिंदु, तो इन दोनों के बीच की दूरी है कम से कम दूरी, उसको क्या कहेंगे? विस्थापन। अब आप यहाँ से वहाँ तक चलिए। देखिए अब ये लड़का था, यहाँ से वहाँ गया, मतलब ये देखिए ईटा है, ये यहाँ से फिर ये बंदा यहाँ आया और फिर यहाँ गया। ठीक है, तो आप लोग हम लोग यहाँ से देखें, कहाँ से? यहाँ से। तो पहले वो वहाँ गया फिर वहाँ गया, तो आप लोग सोचेंगे कि विस्थापन ये भी होगा वो भी होगा, ऐड हो जाएगा। मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 मीटर थी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 मीटर थी, अब फिर वहाँ से वहाँ तक की दूरी 1 मीटर थी, तो आप कहेंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी को जोड़े तो हम लोग 2 मीटर हो जाएगा। चला तो बंदा 2 मीटर, लेकिन विस्थापन हम कैसे कह सकते हैं कि 2 मीटर है? विस्थापन ये नहीं होगा। विस्थापन क्या है? दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। अब हम लोग बिंदु देखें तो यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये बिंदु और वो बिंदु। अब दो बिंदु कौन सा बन गया? ये बिंदु बन गया और वो बिंदु। ठीक है, या अब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो विस्थापन होगी, न कि यहाँ से जो यहाँ तक चला फिर यहाँ तक चला। इस पॉइंट से हमको कुछ लेना देना नहीं है, हमको लेना देना है यहाँ से इस बिंदु तक, यानी इसके पैर से यहाँ तक की। ठीक है, तो उनकी विस्थापन क्या हो जाएगी? दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। समझ में आया? मतलब देखो, जब भी विस्थापन लेना है तो जितना चला हमको पूरा नहीं लेना है। जो विस्थापन है यहाँ से वहाँ फिर वहाँ से वहाँ, हमको इतना ऐड नहीं करना है। जहाँ पास अभी पहली पोजीशन है और जो सबसे लास्ट पोजीशन है, जो सबसे पहली पोजीशन यहाँ थी उसकी और सबसे लास्ट पोजीशन वहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी वो विस्थापन होगी। समझ में आ रहा? फिर देखिए, जो सूर्य का पोजीशन यानी जो सबसे पहले जहाँ पास था और सबसे लास्ट में जहाँ पास है, ठीक है ना, तो यहाँ से और वहाँ तक की जो बिंदु जो बीच की दूरी होगी वो होगी विस्थापन। ठीक है, स्मॉल डिस्टेंस है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो स्मॉल डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है, सबसे मेन पॉइंट ये है कि जो विस्थापन होती है वो सदिश होती है। अब सदिश क्यों होती है? तो हम लोगों ने देखा कि उसके साथ साथ परिमाण भी थी और दिशा भी था। क्या था? परिमाण भी था और दिशा भी था, और सदिश योग के नियम का पालन भी कर रहा था। तो किसी को सदिश होने के लिए क्या चीज़ चाहिए होता है? पहली बात तो उसकी परिमाण चाहिए होती है, फिर दिशा चाहिए होता है, और फिर क्या चाहिए होता है? उसका सदिश योग का नियम पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखें, यहाँ से वहाँ तक बंदा गया था, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी थी वो उसका परिमाण हो जाएगा। अब ये इधर से इसी साइड गया ना, इधर से इसी साइड, ये लड़का इधर से इसी साइड गया। ठीक है, इधर से इसी साइड गया तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? इस डायरेक्शन में गया। ठीक है, इस डायरेक्शन में गया तो इसकी दिशा हो गई। अब फिर उसी डायरेक्शन से उधर गया, फिर इधर आया, तो फिर ये इस डायरेक्शन में गया, फिर इस डायरेक्शन में गया। गया कि नहीं गया? ठीक है, तो उस डायरेक्शन में फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी रहेगी, तो क्या हो जाएगा? उसका परिमाण हो जाएगा, यानी इन दोनों के योग के बराबर क्या होगा? इसका परिमाण होगा। और याद है, इसका योग ऐसे नहीं करेंगे कि ये 2 मीटर है तो वो भी 2 मीटर है जोड़ दे, ऐसा नहीं होता है। सदिश के योग का नियम लगता है। ठीक है, तो सदिश का योग का नियम के लिए मैं आपको वीडियो दूंगा तो आप उसको देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल इतना जान जाइए कि जो सदिश योग का नियम होता है वो कुछ अलग होता है। समकोण के लिए होता है, समकोण के देखा जाए तो परिमाण बराबर उसका हो जाएगा कड़ी में अंदर एक जो आधार रहता है उसका स्क्वायर प्लस जो एक लंब रहता है उसका स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही है अगर समचतुर्भुज के हिसाब से किया जाए तो हो जाएगा उसका परिमाण बराबर कड़ी के अंदर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी आज के लिए बस इतना ही था। विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। धन्यवाद।